तो संभल हो, बहराइच हो, काशी हो, मुरादाबाद हो, हर जगह इस तरह से संग्राम यहाँ पर छिड़ा हुआ है मुगल आक्रांताओं के नाम पर। सागर को संभल से आप देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी। सागर, जुमे की नमाज का आज दिन है और वहीं दूसरी तरफ मुगल शासकों के, मुगल आक्रांताओं के नाम पर संग्राम छिड़ा। ऐसे में किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था वहां पर है? देखिए बिल्कुल मोनिका, अगर हम बात करें तो सैयद सालार गाजी जो भारत पर देखिए कई बार आक्रमण किया, उसके याद में लगातार यहाँ पर मेला लगते चला आया। लेकिन अब उस मेला पर रोक लगने के बाद यहाँ पर प्रशासन, पुलिस, पीएससी के जवान, आरआरएफ की टुकड़ियां पूरी तरह से अलर्ट पर हैं, क्योंकि कुछ ही देर में देखिए यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग अब पहुंचेंगे यहाँ पर नमाज अदा करने के लिए। शुक्रवार का दिन है, अब देखिए मस्जिद का दरवाजा भी अब खुल चुका है। सबसे पहले हम तस्वीर अब दिखा रहे हैं, कुछ ही देर में यहाँ पर अब नमाजी अब पहुंचेंगे नमाज के लिए। लेकिन उसके पहले पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है कि कहीं से भी अगर हालात अगर बिगड़े तो उसको कंट्रोल में किया जाए, शांतिपूर्ण माहौल संभल की इन गलियों में बना रहे। जो हमने देखा था 24 नवंबर का वो दिन है, वो अब दिन जो है कभी यहां पर दोहराया ना जा सके। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी आपको दिखाएंगे, जो अभी हमने दिखाया अपनी रिपोर्ट के जरिए, कि सत्यव्रत पुलिस चौकी का निर्माण कार्य बहुत तेजी से चल रहा है, क्योंकि दिन भर और रात भर लगभग इसी तरह से पुलिस जवानों की तैनाती यहां पर रहती है। अब कुछ दिन के बाद ये सभी पुलिस के जवान जो है यहां पर देखिए अलर्ट मोड पर रहेंगे, क्योंकि संभल की वो गलियां हैं जो देखिए सन 1978 के नरसंहार को भी ताजा की। 24 नवंबर के दिन जो घटना हुई वो भी देखिए यहां पर सब कुछ बयां की कि आखिर ये कितना सेंसिटिव जोन है। और इसी के मद्देनजर देखिए फ्रंट ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पहली मंजिला पूरी तरह से तैयार है, जहां पर देखिए सफेद कलर की पुताई भी हो चुकी है। बस अब इंतजार अब कुछ ही दिन का है, जब ये जो पूरी इमारत जो है बनकर तैयार होगी, यहां पर इसका मुख्य दरवाजा लगेगा। फिर उसके बाद यहां पर जो तमाम देखिए दल बल है, चाहे आरआरएफ की टुकड़ियां हैं, चाहे पीएससी के जवान है, यूपी पुलिस के जवान है, सभी की तैनाती यहां पर रहेगी आने वाले दिनों तक, जब तक इस विवादित ढांचे को हमदर्दी आक्रांताओं को लेकर देखने को मिल रही है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तर प्रदेश में सालार मसूद गाजी को लेकर संग्राम छिड़ गया है। संभल में नेजा मेला बंद कराने की मांग अब बहराइच होते हुए जौनपुर, भदोही और मुरादाबाद तक भी पहुंच गई है। वहीं वाराणसी में औरंगाबाद मोहल्ले का नाम बदलने को लेकर घमासान शुरू हो चुका है। इन विवादों के बीच सीएम योगी ने आक्रांताओं के महिमा मंडल को लेकर देशद्रोह उन्होंने बता दिया है। रिपोर्ट देखिए। यूपी के ये वो 4 शहर हैं जहां विदेशी लुटेरों और आक्रांताओं को लेकर घमासान मचा है। संभल में नाजी मेला पर रोक, बहराइच में जेठ मेला पर रोक, मुरादाबाद के बिलारी में भी नेजा मेले पर रोक और वाराणसी में मोहल्ले का नाम बदलने की कवायद तेज। इन सभी जगहों पर अब हिंदू संगठनों ने विदेशी लुटेरों और आक्रांताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मुगलों और विदेशी लुटेरों के नाम पर लगने वाले मेले का विरोध होने के बाद इन पर रोक लगा दी गई है। शहर शहर मचे घमासान के बीच सीएम योगी ने भी साफ कर दिया है कि विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन करना देशद्रोह है और नया भारत इसे स्वीकार नहीं करेगा। किसी भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना, और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है जो भारत के महापुरुषों को अपमानित करता हो। दरअसल सनातन को मिटाने की कोशिश करने वाले मुगलों और विदेशी आक्रांताओं का जो विरोध महाराष्ट्र से शुरू हुआ, उसका असर उत्तर प्रदेश में भी साफ साफ दिख रहा है। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र तोड़ने की मांग को लेकर छिड़े घमासान का असर सबसे पहले यूपी के संभल में दिखा, जहां विदेशी आक्रांता मोहम्मद गाजी के नाम पर लगने वाला सालों पुराने मेले पर प्रशासन ने रोक लगा दी है। संभल के बाद बहराइच में भी इसको लेकर हंगामा हुआ और वहां भी सालार गाजी की दरगाह पर हर साल लगने वाले ऐतिहासिक जेठ मेले पर रोक लगा दी गई। फिर मुरादाबाद के बिलारी में भी नेजा मेले को विरोध का सामना करना पड़ा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बिलारी में धावला गांव में मेला लगता है सालार गाजी के नाम पर। संभल में मेला लगता था। ये सब खत्म करके अपने सुनहरे इतिहास को योगी सरकार को लिखना चाहिए।
सालार गाजी के विरोध के साथ साथ उत्तर प्रदेश में मुगल शासक औरंगजेब का विरोध भी तेज हो गया है। वाराणसी में औरंगाबाद मोहल्ले का नाम बदलने की कवायद तेज हो गई है। हिंदू संगठन के लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि मोहल्ले का नाम बदला जाए। इसको लेकर इन्होंने नगर निगम प्रशासन को एक ज्ञापन भी दिया। औरंगजेब के नाम पर काशी में एक मोहल्ले का नाम औरंगाबाद है। अपने मेयर साहब को एक पत्रक दिया गया कि औरंगाबाद का नाम बदल करके या तो शिवाजी नगर रखा जाए या लक्ष्मी नगर रखा जाए, लेकिन सनातनी नाम होना चाहिए। गुलामी का कोई भी प्रतीक चिन्ह हम स्वतंत्र भारत में नहीं चाहते हैं। तमाम विरोध का संदेश साफ है। भारत की सनातन संस्कृति को जिसने रौंदने का काम किया था, हमारी आस्था पर प्रहार किया था, उसे आज का नया भारत कतई स्वीकार नहीं करने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच बड़ी खबर, बिहार विधानसभा में हंगामा। राष्ट्रगान के मुद्दे पर विधानसभा में जमकर हंगामा देखा गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नीतीश कुमार से बार बार माफी की मांग भी तेजस्वी यादव कर रहे हैं और कह रहे हैं कि राष्ट्रगान का अपमान किया है। ऐसे में 140 करोड़ देशवासियों से नीतीश कुमार को माफी मांगनी चाहिए। तेजस्वी यादव कई बार ये कह भी चुके हैं कि नीतीश कुमार सरकार चलाने की स्थिति में नहीं है, उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए। तेजस्वी का आरोप है कि नीतीश अचेत अवस्था में है। राष्ट्रगान के मुद्दे पर विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ और साथ ही माफी की मांग बार बार की जा रही है। दरअसल जब राष्ट्रगान चल रहा था तो नीतीश कुमार को देखा गया कि कैसे वो स्टैटिक पोजीशन में ना खड़े होकर बल्कि हिल डुल रहे थे और ये सीधे तौर पर माना गया कि ये राष्ट्रगान का अपमान किया गया है और इसी को लेकर नाराजगी व्यक्त की जा रही है। विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ, माफी की मांग की जा रही है। आप देखिए कैसे नीतीश कुमार बराबर वाले साथी को हाथ वहां कंधे पर लगाते हैं और ये सब कुछ तब हो रहा था जब राष्ट्रगान चल रहा था। आरजेडी के निशाने पर अब नीतीश कुमार आ चुके हैं। तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार पर हमला, सीएम ने राष्ट्रगान का अपमान किया है। नीतीश ने बिहार को शर्मसार किया है। देशवासियों से नीतीश को माफी मांगनी चाहिए। नीतीश कुमार को रिटायर हो जाना चाहिए। मुख्यमंत्री होता है लीडर ऑफ द स्टेट, राज्य का नेता होता है और जिस प्रकार से कल की घटना जो है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना और इतिहास में हिंदुस्तान की, इंडिया की राजनीति में ये पहली ऐसी घटना है जहां एक मुख्यमंत्री राष्ट्रगान का अपमान कर रहा हो। इसको देखते हुए अब ये प्रतीत होता है कि अब मुख्यमंत्री जो हम बार बार कहते हैं अचेत अवस्था में हैं, इनके स्वास्थ्य को लेकर के हम लोग चिंता करते हैं। अब हम लोग चाहते हैं कि जो राष्ट्रगान का अपमान इन्होंने किया है, देश के 140 करोड़